हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के 4 टाइप्स में आज नंबर 4 पे चौथा टाइप क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर तो हम लोग जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। इसमें एक वर्ड क्या जुड़ गया है? ऑस्मोटिक। तो ऑस्मोटिक पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? तो कहता है वो ऑस्मोसिस कि when two different concentrated solution kept in contact, then movement of solvent particle from dilute solution to concentrated solution through semi-permeable membrane, then this process is known as osmosis। जब दो डिफरेंट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं तो सॉल्वेंट पार्टिकल डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है और इसी मूवमेंट प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बाद आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? तो लगभग ये सेम टू सेम ऑस्मोसिस की तरह ही होगा, बट ऑस्मोसिस नहीं होगा। कैसे? कह रहा है कि when two different concentrated solution kept in contact, then solvent particle moves from dilute solution to conc solution. It means concentrated solution and solute particle move concentrated solution to dilute solution. इट मीन्स कि जब दो डिफरेंट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं तो सॉल्वेंट पार्टिकल डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है और सॉल्यूट पार्टिकल कंसंट्रेटेड से किसकी तरफ मूव करता है? डाइल्यूट की तरफ। इट मीन्स कि डिफ्यूजन में सॉल्वेंट भी मूव करता है और सॉल्यूट भी मूव करता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। बट ऑस्मोसिस में सिर्फ क्या मूव करता है? सॉल्वेंट पार्टिकल किस साइड से किस साइड? तो डाइल्यूट टू कॉम। सॉल्यूट पार्टिकल मूव नहीं करता। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में यही डिफरेंस है कि इसमें सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करता है और डिफ्यूजन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल दोनों मूव करते हैं। फिर कहिए कि सर ऑस्मोसिस में सॉल्यूट क्यों नहीं मूव करता? तो इसमें हमने वो जी एक वर्ड ऐड कर दिया है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इट मीन्स कि एक मेम्ब्रेन का यूज करते हैं जो सॉल्यूट पार्टिकल के मूवमेंट को क्या करता है? रोक देता है। जैसे मान लीजिए कि हमने दो कंटेनर लिए, दो कंटेनर में दो डिफरेंट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डाले। इस सॉल्यूशन को मान लीजिए कि क्या है? वो डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या कह सकते हैं? कॉन्क सॉल्यूशन। ठीक है। अब ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है और ये सॉल्यूशन क्या है? कॉन्क। तो इसका सॉल्वेंट पार्टिकल डाइल्यूट से किस साइड मूव करेगा? कॉन्क की तरफ। किस साइड मूव करेगा? कॉन्क की तरफ। और इसका सॉल्यूट पार्टिकल किस साइड से किस साइड मूव करेगा? वो जी तो कॉन्क टू डाइल्यूट। तो इसमें दोनों का मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? डिफ्यूजन। लेकिन जैसे ही इसमें हम एक मेम्ब्रेन का यूज कर दें, किस चीज़ का? वो जी मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब होता है वो जी झिल्ली। तो मेम्ब्रेन का यूज कर दें। किस मेम्ब्रेन का? तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं? SPM। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज कर दे तो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल डाइल्यूट सॉल्यूशन से कौन सॉल्यूशन की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। सिर्फ कौन पार्टिकल मूव करेगा? कुछ सॉल्वेंट पार्टिकल। अब सॉल्यूट पार्टिकल जो है, ये सॉल्यूट यहाँ से जैसे ही मेम्ब्रेन के पास आएगा, ये इसको इस साइड पास करना ही नहीं देगा, तो सॉल्यूट का मूवमेंट क्या होगा? रुक जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। अब दिमाग में बात ये भी आ रही होगी कि सर आखिर इसमें पार्टिकल का मूवमेंट होता ही क्यों? क्या कारण है कि पार्टिकल मूव करते हैं? तो वो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो हम जान रहे हैं कि इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? लो। डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? हाई। इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? हाई। और ये कौन सॉल्यूशन है, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? लो। इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? मान लीजिए अपने अनुसार इसका वेपर प्रेशर कितना है? 10 atm और इसका वेपर प्रेशर कितना मान लीजिए? 8 atm। तो हम जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल्स का फ्लो क्या होता है? हाइयर टू लो। तो इसका प्रेशर हाई है और इसका प्रेशर क्या है? लो है।
इस कारण ये सॉल्वेंट पार्टिकल हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और सॉल्यूट को रोकने के लिए हम लोग क्या डाले हुए हैं, मेम्ब्रेन, तो सॉल्यूट पार्टिकल मूव नहीं करेगा। इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। अब बात ये आ रही होगी कि सर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, तो वही याद रखिएगा। कोई पूछे कि व्हाट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो हम क्या कहेंगे कि दैट मेम्ब्रेन बाय विच ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल पास्ड आउट, वैसा मेम्ब्रेन जिससे केवल सॉल्वेंट पार्टिकल पास करे, बट सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी पास्ड आउट, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल पास नहीं करे, उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कॉपर फेरोसाइनाइड एक आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। कॉपर फेरोसाइनाइड क्या है, एक आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब ऑस्मोसिस क्या है ये समझ गए, डिफ्यूजन क्या है ये भी जानिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है ये भी जानिए। अब हमें क्या जानना है, कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पूरा ध्यान से सोचिए, इसका प्रेशर हाई कितना 10 की, इसका प्रेशर कितना है बोझी, लो 8 की। अगर इसके प्रेशर को हम इंक्रीज करा के कितने की इक्वल कर दें, 10 के, कितने की इक्वल कर दे बोझी, 10। तो प्रेशर डेवलप करने के लिए हमने एक प्रेशर डेवलपमेंट पंप लगाया, ठीक है। इस प्रेशर डेवलपमेंट पंप से इसके प्रेशर को हमने क्या किया, इंक्रीज किया, 8 से इंक्रीज करके कितना कर दिए, 10। जैसे ही इसके प्रेशर को 8 से इंक्रीज करके 10 एटीएम पहुंचा दिए, दोनों का प्रेशर क्या हो गया, इक्वल हो गया, दोनों का प्रेशर क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब ना ही ये हाई रहा और ना ही ये क्या रहा, लो। तो जब दोनों के प्रेशर इक्वल हो गए, तो अब मूवमेंट जो था हाई टू लो वो तो रुक गया। तो जो इस मूवमेंट को रोकने के लिए प्रेशर डेवलप किए, कितना प्रेशर डेवलप किया बोलिए, तो 8 तो पहले से ही था, हमने कितना एटीएम प्रेशर डेवलप किया बोलिए, 2 एटीएम, कितना 2 एटीएम। तो ये जो 2 एटीएम प्रेशर हमने डेवलप किया किसको रोकने के लिए, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए, तो वही प्रेशर क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आप क्या कहिएगा कि द एक्स्ट्रा प्रेशर, वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर हमने कितना डेवलप किया है, 2 एटीएम। तो कहेंगे कि द एक्स्ट्रा प्रेशर developed on concentrated solution side, developed on concentrated solution side to stop the process of osmosis, it means movement of solvent particles, then that extra pressure is known as osmotic pressure। बच्चे क्या कर रहा है कि द एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप्ड ऑन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, यानी कि ये जो सॉल्वेंट का मूवमेंट था, इस मूवमेंट के रोकने के लिए हमने जो एक्स्ट्रा प्रेशर 2 एटीएम अप्लाई किया, यही 2 एटीएम एक्स्ट्रा प्रेशर क्या कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। और इट इज डिनोटेड बाय पाई, और इसको किस चीज से डिनोट करते हैं बोझी, पाई से। अब ध्यान दीजिए, जब हमने एक्स्ट्रा प्रेशर 2 एटीएम डेवलप किया, तो ये जो सॉल्वेंट का मूवमेंट था वो मूवमेंट अब क्या हुआ, रुक गया। तो उस प्रेशर को हमने क्या नाम रख दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब दिमाग से एक बात और आ रही है कि सर अगर इस प्रेशर को 10 एटीएम से बढ़ा के अगर 11, 12, 15, 20 एटीएम कर दे तो क्या होगा। तो बुझिए, जैसे ही एक्स्ट्रा प्रेशर बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे, मान लीजिए कितना 20 एटीएम बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिए, तो अब ये प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई, और ये प्रेशर क्या हो जाएगा, लो।
ये प्रेशर क्या हो गया हाई और ये प्रेशर क्या हो गया लो। तो जैसे ही ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप करेंगे तो अब सॉल्वेंट किस साइड मूव करने लगेगा बोझी, तो कम टू डाइल्यूट, किधर से किधर मूव करने लगेगा बोझी, तो कंसेंट्रेटेड टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। और इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, और इस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं बुआ, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आपसे कोई पूछे कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, तो आप क्या कहिएगा कि व्हेन एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप इज हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, इफ extra pressure developed is higher than osmotic pressure, then solvent particle moves, then solvent particles move from conc solution to dilute solution, and this process is known as reverse osmosis, and this process is known as reverse osmosis। अब हुआ रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, तो जो हम एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप कर रहे थे 288, इस ऑस्मोसिक प्रेशर को रोकने के लिए अगर उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप कर दें तो क्या होगा, जैसे ही हम ज़्यादा प्रेशर डेवलप करेंगे ये प्रेशर क्या हो जाएगा हाई और ये प्रेशर क्या हो जाएगा लो। तो अब जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो किस साइड से किस साइड मूव करने लगेंगे, तो कॉन्क सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन, और इस प्रोसेस का नाम क्या रखा जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस का ही यूज करके हम समुद्री जल सी वाटर से क्या निकालते हैं बोझी, नमक। क्या निकालते हैं, नमक। यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ साल्ट फ्रॉम सी वाटर इज ऑकर्स बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर समुद्री जल से हमें नमक निकालना है तो हम किस प्रोसेस का यूज करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। या वाटर प्यूरिफायर, अगर वाटर को हम लोग प्यूरिफाई करते हैं तो उसमें भी किस प्रोसेस का यूज होता है मुझे, रिवर्स ऑस्मोसिस का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो भांट ऑफ लॉ फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या